9:33 वही है जिसने अपने रसूल को मार्गदर्शन और सत्य धर्म के साथ भेजा ताकि उसे तमाम दीन धर्म पर प्रभावी कर दे, चाहे मुशरिकों को बुरा लगे। 9:34 ए ईमान लाने वालों, अवश्य ही बहुत से धर्मज्ञाता और संसार त्यागी संत ऐसे हैं जो लोगों को माल नाहक खाते हैं और अल्लाह के मार्ग से रोकते हैं, और जो लोग सोना और चांदी एकत्र करके रखते हैं और उन्हें अल्लाह के मार्ग में खर्च नहीं करते, उन्हें दुखद यातना की शुभ सूचना दे दो। 9:35 जिस दिन उनको जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनके ललाटों और उनके पहलुओं और उनकी पीठों को दागा जाएगा और कहा जाएगा, यही है जो तुमने अपने लिए संचय किया, तो जो कुछ तुम संचित करते रहे हो उसका मजा चखो। उद्धरण चिन्ह 9:36 निस्संदेह महीनों की संख्या अल्लाह के अध्यादेश में उस दिन से जब उसने आकाशों और धरती को पैदा किया, अल्लाह की दृष्टि में 12 महीने हैं, उनमें 4 आदर के हैं, यही सीधा दीन धर्म है। अतः तुम उन महीनों में अपने ऊपर अत्याचार न करो और मुशरिकों से तुम सब के सब लड़ो जिस प्रकार वे सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान लो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। 9:37 आदर के महीनों का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है जिससे इनकार करने वाले गुमराही में पड़ते हैं। किसी वर्ष वे उसे हलाल वैध ठहरा लेते हैं और किसी वर्ष उसको हराम ठहरा लेते हैं, ताकि अल्लाह के आदृत महीनों की संख्या पूरी कर लें और इस प्रकार अल्लाह के हराम किए हुए को वैध ठहरा ले। उनके अपने बुरे कर्म उनके लिए सुहाने हो गए हैं और अल्लाह इनकार करने वाले लोगों को सीधा मार्ग नहीं दिखाता। 9:38 ए ईमान लाने वालों, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है अल्लाह के मार्ग में निकलो, तो तुम धरती पर ढहे जाते हो? क्या तुम आखिरत की अपेक्षा सांसारिक जीवन पर राजी हो गए? सांसारिक जीवन की सुख सामग्री तो आखिरत के हिसाब में है कुछ थोड़ी ही। 9:39 यदि तुम निकालोगे तो वो तुम्हें दुखद यातना देगा और वो तुम्हारी जगह दूसरे गिरोह को ले आएगा और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे, और अल्लाह हर चीज की सामर्थ्य रखता है। 9:40 यदि तुम उसकी सहायता न भी करो तो अल्लाह उसकी सहायता उस समय कर चुका है जब इनकार करने वालों ने उसे इस स्थिति में निकाला कि वो केवल 2 में का दूसरा था, जब वे दोनों गुफा में थे, जबकि वो अपने साथी से कह रहा था, शोकाकुल न हो, अवश्यमेव अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ने उस पर अपनी ओर से सकीनत प्रशांति उतारी और उसकी सहायता ऐसी सेनाओं से की जिन्हें तुम देख न सके और इनकार करने वालों का बोल नीचा कर दिया। बोल तो अल्लाह ही का ऊंचा रहता है। अल्लाह अत्यंत प्रभुत्वशील तत्वदर्शी है। 9:41 हल्के और बोझिल निकल पड़ो और अल्लाह के मार्ग में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए उत्तम है, यदि तुम जानो। 9:42 यदि निकट भविष्य में ही कुछ मिलने वाला होता और सफर भी हल्का होता तो वे अवश्य तुम्हारे पीछे चल पड़ते, किंतु मार्ग की दूरी उन्हें कठिन और बहुत दीर्घ प्रतीत हुई। अब वे अल्लाह की कसमें खाएंगे कि यदि हम में इसकी सामर्थ्य होती तो हम अवश्य तुम्हारे साथ निकलते। वे अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं, और अल्लाह भली भांति जानता है कि निश्चय ही वे झूठे हैं। 9:43 अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुमने उन्हें क्यों अनुमति दे दी? यहाँ तक कि जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते और झूठों को भी तुम जान लेते। 9:44 जो लोग अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, वे तुमसे कभी यह नहीं चाहेंगे कि उन्हें अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करने से माफ रखा जाए, और अल्लाह डर रखने वालों को भली भांति जानता है। 9:45 तुमसे छुट्टी तो बस वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखते, और जिनके दिल संदेह में पड़े हैं, तो वे अपने संदेह ही में डांवाडोल हो रहे हैं। 9:46 यदि वे निकलने का इरादा करते तो इसके लिए कुछ सामग्री जुटाते,
किंतु अल्लाह ने उनके उठने को नापसंद किया तो उसने उन्हें रोक दिया। उनके कह दिया गया, बैठने वालों के साथ बैठ रहो। 9:47 यदि वे तुम्हारे साथ निकलते भी तो तुम्हारे अंदर खराबी के सिवा किसी और चीज की अभिवृद्धि नहीं करते, और वे तुम्हारे बीच उपद्रव मचाने के लिए दौड़ धूप करते और तुम में उनकी सुनने वाले हैं। और अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। 9:48 उन्होंने तो इससे पहले भी उपद्रव मचाना चाहा था और वे तुम्हारे विरुद्ध घटनाओं और मामलों के उलटने पलटने में लगे रहे, यहाँ तक कि हक आ गया और अल्लाह को आदेश प्रकट होकर रहा, यद्यपि उन्हें अप्रिय ही लगता रहा। 9:49 उनमें कोई है जो कहता है, मुझे इजाजत दे दीजिए, मुझे फितने में न डालिए, जान लो कि वे फितने में तो पड़ ही चुके हैं और निश्चय ही जहन्नम भी इनकार करने वालों को घेर रही है। 9:50 यदि तुम्हें कोई अच्छी हालत पेश आती है तो उन्हें बुरा लगता है, और यदि तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है तो वे कहते हैं, हमने तो अपना काम पहले ही संभाल लिया था, और वे खुश होते हुए पलटते हैं। 9:51 कह दो, हमें कुछ भी पेश नहीं आ सकता सिवाय उसके जो अल्लाह ने लिख दिया है, वही हमारा स्वामी है, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। 9:52 कहो, तुम हमारे लिए दो भलाइयों में से किसी एक भलाई के सिवा किसकी प्रतीक्षा कर सकते हैं, जबकि हमें तुम्हारे हक में इसी की प्रतीक्षा है कि अल्लाह अपनी ओर से तुम्हें कोई यातना देता है या हमारे हाथों दिलाता है। अच्छा तो तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। 9:53 कह दो, तुम चाहे स्वेच्छापूर्वक खर्च करो या अनिच्छापूर्वक, तुमसे कुछ भी स्वीकार न किया जाएगा, निस्संदेह तुम अवज्ञाकारी लोग हो। 9:54 उनके खर्च के स्वीकृत होने में इसके अतिरिक्त और कोई चीज बाधक नहीं कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया। नमाज को आते हैं तो बस हारे जी आते हैं और खर्च करते हैं तो अनिच्छापूर्वक ही। 9:55 अतः उनके माल तुम्हें मोहित न करें और न उनकी संतान ही। अल्लाह तो बस यह चाहता है कि उनके द्वारा उन्हें सांसारिक जीवन में यातना दे और उनके प्राण इस दशा में निकले कि वे इनकार करने वाले ही रहे। 9:56 वे अल्लाह की कसमें खाते हैं कि वे तुम्ही में से है, हालांकि वे तुम में से नहीं है, बल्कि वे ऐसे लोग हैं जो त्रस्त रहते हैं। 9:57 यदि वे कोई शरण पाले या कोई गुफा या घुस बैठने की जगह, तो अवश्य ही वे बगटोट उसकी ओर उल्टे भाग जाएं। 9:58 और उनमें से कुछ लोग सदकों के विषय में तुम पर चोटें करते हैं, किंतु यदि उन्हें उसमें से दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएं, और यदि उन्हें उसमें से न दिया गया तो क्या देखोगे कि वे क्रोधित होने लगते हैं। 9:59 यदि अल्लाह और उसके रसूल ने जो कुछ उन्हें दिया था उस पर वे राजी रहते और कहते कि हमारे लिए अल्लाह काफी है, अल्लाह हमें जल्द ही अपने अनुग्रह से देगा, और उसका रसूल भी, हम तो अल्लाह ही की ओर उन्मुख है, तो यह उनके लिए अच्छा होता। 9:60 सदके तो बस गरीबों, मुहताजों और उन लोगों के लिए है जो काम पर नियुक्त हों, और उनके लिए जिनके दिलों को आकृष्ट करना और परचाना अभीष्ट हो, और गर्दनों को छुड़ाने और कर्जदारों और तावान भरने वालों की सहायता करने में, अल्लाह के मार्ग में मुसाफिरों की सहायता करने में लगाने के लिए है। ये अल्लाह की ओर से ठहराया हुआ हुक्म है। अल्लाह सब कुछ जानने वाला, अत्यंत तत्वदर्शी है। 9:61 और उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं, वो तो निराकान है। कह दो, वो सर्वथा कान तुम्हारी भलाई के लिए है, वो अल्लाह पर ईमान रखता है और ईमान वालों पर भी विश्वास करता है, और उन लोगों के लिए सर्वथा दयालुता है जो तुम में से ईमान लाए हैं। रहे वे लोग जो अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं, उनके लिए दुखद यातना है। 9:62 वे तुम लोगों के सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि तुम्हें राजी कर लें,
हालांकि यदि वे मोमिन हैं तो अल्लाह और उसका रसूल इसके ज्यादा हकदार है कि उनको राजी करें। 9:63 क्या उन्हें मालूम नहीं कि जो अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करता है उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो सदैव रहेगा। यह बहुत बड़ी रुस्वाई है। 9:64 मुनाफिक कपटाचारी डर रहे हैं कि कहीं उनके बारे में कोई ऐसी सूरा न अवतरित हो जाए जो वो सब कुछ उन पर खोल दे जो उनके दिलों में है। कह दो, मजाक उड़ा लो, अल्लाह तो उसे प्रकट करके रहेगा जिसका तुम्हें डर है। 9:65 और यदि उनसे पूछो तो कह देंगे, हम तो केवल बातें और हंसी खेल कर रहे थे। कहो, क्या अल्लाह उसकी आयतों और उसके रसूल के साथ हंसी मजाक करते थे? 9:66 बहाने न बनाओ, तुमने अपने ईमान के पश्चात इनकार किया। यदि हम तुम्हारे कुछ लोगों को क्षमा भी कर दें तो भी कुछ लोगों को यातना देकर ही रहेंगे क्योंकि वे अपराधी हैं। 9:67 मुनाफिक पुरुष और मुनाफिक स्त्रियां सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वे बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं और हाथों को बंद किए रहते हैं। वे अल्लाह को भूल बैठे तो उसने भी उन्हें भुला दिया। निश्चय ही मुनाफिक अवज्ञाकारी हैं।